गुड मॉर्निंग क्लास 11-12 के छात्र स्टूडेंट्स व्यावसायिक शिक्षा के। मैं आपका दोस्त दीपक सिंह और टेलीविज़न के 5वें पेपर में, जो कि कक्षा 12 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और अगले साल अगर कोरोना नहीं रहा तो 11 के छात्रों के लिए भी ये पेपर रहेगा। तो इसमें हम लोग एक एक चैप्टर्स को ले रहे हैं, जो कि आसान चैप्टर्स हैं, और कुछ जो इसके बाद कठिन है तो उसको लिया जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पेपर लिया था वो पेपर था कि जो है आवश्यक उपकरण कौन कौन से डिजिटल वोल्ट मीटर वाला था। तो इसका मैंने आपको उसमें डाला भी है व्हाट्सएप में, तो ग्रुप में ऑक्सीलेटर क्या है। तो इस तरह से डिजिटल वोल्ट मीटर को हमने बताया था। और आगे हम देखते हैं अगला चैप्टर। अगर इसमें तो एक बहुत आसान चैप्टर है, टेलीविज़न मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। तो सही बात है, आवश्यक सामग्री आप किसी दुकान में टेलीविज़न की आज की डेट में जाके देख भी सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। तो इस सवाल वही बनेंगे कि मरम्मत की दुकान की स्थापना व्यवस्था में क्या ध्यान देने योग्य बात है, और सदैव ब्रांडेड यूज करें कि नहीं यूज करें। इसी तरह के सवाल क्वेश्चन बनेंगे। उस दुकान का चयन कैसे किए करेंगे। तो आइए देखते हैं। टेलीविज़न मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यक सामग्री निम्न प्रकार होनी चाहिए कि एक उचित स्थान, उचित दुकान, और फर्नीचर, लकड़ी का सामान, स्पेयर पार्ट, और टेलीविज़न मरम्मत दुकान की स्थापना में ध्यान देने योग्य बातें, और हाथ के औजार। तो एक उचित स्थान और दुकान का चयन तो होना ही चाहिए जहाँ पे शटर मजबूत हो और दुकान आपकी पहले तरफ से नमी दुकानों में ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में नमी से, मॉइस्चर से बचाया जाता है। और फर्नीचर की बात रह गई तो फर्नीचर आपका जो है लकड़ी के सामान नहीं रहेंगे, तो वही आपका जो है इंसुलेशन का भी काम करेंगे, एक दूसरे से टच में नहीं आने देंगे। और स्पेयर पार्ट के लिए आप जो ध्यान देने वाली बात है कि स्पेयर पार्ट की भाई बड़े बड़ी चीज़ों तो आप रख नहीं सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही रखते हैं। और उसके साथ ही उसको रिपेयरिंग में अच्छी कंपनियों से बनाए गए स्पेयर पार्ट, रेजिस्टेंस कंडेंसर सर्किट सेट आईसी, या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को कहते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है। और इस तरह के बहुत अच्छी कंपनियां, अब तो देसी कंपनियां हैं आपके पास, माइक्रोमैक्स है, तो इस तरह से कंपनियों से आप ले सकते हैं। और वो दुकान की स्थापना और ध्यान देने योग्य बात पर अगर आप आ जाएं तो हर आदमी जानता है कि स्थापना करने में जो है दुकान तक आपके रास्ता, अप्रोच रोड, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी यही चीज़ ज़रूरी है। अप्रोच रोड का होना साफ़ होना चाहिए, और लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पर एक अच्छा बोर्ड भी लगाना चाहिए स्थापना करते ही। ये सब ध्यान देना चाहिए। पम्पलेट वगैरह उसके बांट सके तो वो भी बांट दें। छिड़काव वगैरह करते रहें ताकि दीमक और घुन अगर ना लगे। और दुकान के अंदर कुछ लिटरेचर अवश्य छाप दें, उधारी जैसे, ये सब वगैरह लोग करते हैं। आप किसी का भी दुकान देख लेंगे तो ये चीज़ें मिल भी जाएंगी आपको। रह गई बात हाथ के औजार की, अगर कि हाथ के औजार क्या होते हैं टेलीविज़न में, तो ये आप जानते ही हैं। पेचकस, फेस, लैम्प, पोकर, कॉम्बिनेशन, प्लायर, नोच प्लायर, इलेक्ट्रीशियन चाकू, ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो ये प्लग टूल, छैनी, रेती, मापक, फीता, और अन्य औजार के अंतर्गत जो मेन होते हैं जैसे ट्राई, स्क्वायर, स्टील स्केल, वुड सा, सैड स्पैनर, ये सब चीज़ें, एडजस्टेबल रेंच, पाइप रेंच, वाइस रेंच, तो इनको आप देख भी सकते हैं। जैसे पेचकस अगर आप देखें यहाँ, तो एक पेचकस भी आप बना सकते हैं। और ये जो लैंप टेस्टर होता है ये सबके पास होता है। इसमें एक नियॉन लैंप लगा रहता है, वायर ये रहता है, प्लस माइनस देख के बल्ब को जलाता है। तो ये चीज़, और कम्बिनेशन प्लायर पेचकस में आपको जो है पोकर इस तरह का रहता है, जो है ये घूमता है इसके अंदर। और इसमें नोच प्लायर इसकी होती है लंबी। तो इस तरह के हैमर, हथौड़ा, और इस तरह के और भी कोल्ड चील्स होते हैं, राइस होते, ये पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा है। और कैंची तक इसके अंदर है। और पाइप वाइस यही है कि पाइप लगा के इसके अंदर फिक्स करके इस पाइप को यहाँ से आप काट सकते हैं।
और उसी तरह से बेंच वाइज, मतलब कहीं बेंच पे आप इसको सेट करके और यहाँ पर अपना कोई जो भी औजार है फंसा के उसको आप रगड़ के उसको पतला ज़्यादा कर देते हैं, कर सकते हैं। बेंच वाइज का यही काम है। और फिक्स पाइप को यही है कि उसको मतलब जबड़े में फंसा के फिर आराम से इसको काट लें अपनी साइज से। और पाइप रिंच तो हर मिस्त्री के पास आप देखते ही होंगे। ड्रिल, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन भी आप देखते होंगे। ये भी आपका वही काम किया जाता है, छोटी छोटी ड्रिल इससे करके छेद करके वायरिंग की जाती है। और उसके बाद इसका अनुरक्षण का मतलब इससे ये है कि इसको आप इसका चयन कैसे, मैं रख रखाव कैसे करेंगे, तो बस वही जहाँ जिसकी ग्रीस व्रीस लगा के, मोबिल ऑयल वगैरह लगा के होते हैं औजारों को, और इसमें इस तरह से इसको सही तरीके से रखेंगे। बरसात के मौसम में अलग, और गर्मी ठंडी के मौसम में इसको देख के, विशेषकर बरसात के मौसम में उसका मतलब धात्विक भाग में मोबिल वोबिल लगा देंगे ताकि बाद में उसमें जंग वंग ना लगे। और इसमें बस क्वेश्चन भी उसी तरह से हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में हेतु किए जाने औजार की सूची बताइए। टेलीविज़न मरम्मत के लिए उचित स्थान, दुकान का चयन कैसा होना चाहिए, समझाइए। तो 5-10 लाइन जो भी है आपको एक ही पेज में, हर पेज पर अपना नंबर खंड डाल के क ख ग जो भी हो, हर पेज नए पेज से शुरू करिएगा, उसी पेज में मत शुरू कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको हाउ टू राइट कॉपी में लिखाया भी है, आप इसको देख लें। और मैं इसको क्वेश्चन आपको डाल भी देता हूँ। तो ये देखिए 8 नंबर का भी हो सकता है। रेडियो एवं टेलीविज़न की मरम्मत के लिए आवश्यक औजारों का नाम लिखिए और उसका कार्य भी समझाइए, और थोड़ा सा जोड़ दे अगर इसमें से स्थान और दुकान के बारे में भी कुछ बताइए। तो इस तरह से हो सकता है। तो आप इसको देखिए। और सोल्डिंग आयरन ये हर दुकान पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मिल जाएगा, इसको आप दे सकते हैं। इसका काम वही है, यहाँ से इसको जोड़ना और इसके अंदर रांगा को लेके जो आप सर्किट में लगाते हैं, रांगा गिरा गिरा के, रेजिस्टेंस कैपेसिटर चाहे एलईडी में कोई भी सर्किट हो, तो आप देखेंगे तो जो वाइट वाइट सिल्वर कलर का होगा रांगा, वो इसी सोल्डर आयरन से उसको जोड़ा जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसका काम भी है, और ये हर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिलेगा आपको, सोल्डरिंग आयरन। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, गुड मॉर्निंग अगेन।